हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट्स, इस पेंडेमिक डिजीज में, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हम और आप फिर से मिल रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा हमारा कॉलेज प्रयास कर रहा है कि आपको घर बैठे आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी बंद ना हो, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए हमारे कॉलेज पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज ने ये डिसीजन लिया है कि आपको ऑनलाइन क्लास डिलीवर की जाएंगी और इस प्रकार से हम आपके सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे। और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को भी जरूर पूछिए हमसे। कोई यदि आपका सजेशन होता है वो भी बताइए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है, हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पेट्रोलियम बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी। आज का हमारा वीडियो उसी पार्ट के आगे का एक हिस्सा है। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको पेट्रोलियम जो पूरा सेक्टर है, हमने उनके चैलेंजेस, उसके जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनकी बात की थी। और अभी सेकंड पार्ट में मैं आपको पेट्रोलियम सेक्टर को बायोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने जा रहा हूं। हमने पार्ट फर्स्ट में यह बात की थी कि आज पेट्रोलियम सेक्टर में प्रॉब्लम्स, एक्चुअल में इश्यूज क्या है। तो जो मेजर इश्यूज है वो है हमारा रिकवरी एंड सेकंड वन इज इम्प्योरिटीज। आप सभी जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो हमें हमारे घर के अगल बगल से सब बहता हुआ तो मिलता नहीं है। हमें वो एक प्रकार का नेचुरल फ्यूल है, नेचुरल मटेरियल है, प्रोडक्ट्स है, जो हमें रॉक्स में काफी गहराई से प्राप्त हो रहा है। और उस ऑयल को प्राप्त करने के लिए, रिकवर करने के लिए हमने मैकेनिकल मेथड का यूज कर रखा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। लेकिन इशू ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम मैकेनिकल मेथड के द्वारा भी उतने परसेंटेज में, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑयल की रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारे रिजर्वायर में तो बहुत क्रूड ऑयल है, लेकिन हम उसकी रिकवरी ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑयल की रिकवरी करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज 2020 में हमारी ज्यादातर मशीनरीज, हमारे ऑटोमोबाइल्स, आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी एक हम फ्यूचर को यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, ये सब कुछ मशीनरीज को चलाने के लिए हम ऑयल का यूज कर रहे हैं। हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हम इनका यूज कर रहे हैं। और यदि हमको इन्हें यूज करना है, हम आज के टाइम पर काफी हद तक इन फ्यूल्स पर डिपेंड हो चुके हैं। हम अल्टरनेट सोर्सेस पर जरूर ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास बायोफ्यूल मिले, लेकिन फिलहाल अभी तो हम इस फ्यूल को तो यूज कर ही रहे हैं, पेट्रोल, डीजल। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमें इन्हें यूज करना है तो हमें इनकी रिकवरी भी ज्यादा चाहिए होगी, और रिकवरी ही हमारी ज्यादा नहीं हो पा रही है। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में रिकवरी की फेजेस बताई थी, फेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्राइमरी रिकवरी मेथड में नेचुरल प्रेशर के कारण जो क्रूड ऑयल जो हमें प्राप्त होता है वो प्राइमरी रिकवरी के तहत आता है। सेकेंडरी रिकवरी में हम लोग वाटर की फ्लडिंग करते हैं। हम लोग गैस, जैसे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, H2, N2 और मीथेन गैस के द्वारा हम ऑयल को रिकवर करते हैं। लेकिन आप इस बात को जानिए कि वाटर को फ्लड करना और गैस को यूज करना, ये भी, इसमें भी बहुत ज्यादा जो हमारे जो पैसे हैं वो हमारे ज्यादा इसमें लगता है। काफी महंगी टेक्निक है, और इससे भी ज्यादा जो महंगी टेक्निक यदि हम बोलेंगे मेथड है, वो हमारी टर्शरी मेथड है, टर्शरी रिकवरी मेथड। टर्शरी रिकवरी में हम थर्मल मींस हम टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्टीम को फ्लड कर रहे हैं, स्टीम भाप, हम स्टीम को फ्लड कर रहे हैं, हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। टर्शरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी में नेचुरल प्रेशर, सेकेंडरी में वाटर और गैस को फ्लड कर रहे हैं, टर्शरी में हम थर्मल मींस टेम्परेचर और केमिकल्स
के द्वारा हम ऑयल को रिकवर कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हाई टेम्परेचर पे जो ऑयल की विस्कोसिटी है, क्रूड ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जब विस्कोसिटी कम होगी तो ऑयल हमारा काफी हद तक हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और केमिकल यदि हम यूज कर रहे हैं तो केमिकल भी हम यूज करके रिकवरी तो कर रहे हैं, लेकिन उस केमिकल की भी एक कॉस्ट होगी। हमें जरा सा केमिकल 1-2 ग्राम तो यूज करने में भारी मात्रा में केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उस केमिकल की भी एक कॉस्ट होगी। तो ओवरऑल यदि हम बात देखें तो टर्शरी मेथड भी हमारे लिए बड़ी महंगी है, और जितना पैसा उसमें लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उतनी रिकवरी अभी नहीं मिल पा रही है। तो हमारे पास अल्टरनेट एक अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अब इस पार्ट सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल पेट्रोलियम सेक्टर में क्या है। शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखिए मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, पर अभी हम इसके बारे में आपसे बात नहीं करेंगे। पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारा जो पार्ट फर्स्ट में जो हमने टॉपिक लिखा था वो लिखा था पेट्रोलियम बायोटेक्नोलॉजी। तो पेट्रोलियम बायोटेक्नोलॉजी में एक शब्द है बायो टेक्नोलॉजी, मींस बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके टेक्नोलॉजी के साथ हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा हम स्ट्रेटजी बनाते हुए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए बड़े बेनिफिशियल हो। हम इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम इनका यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को मिलाकर। तो हम अब देखते हैं कि इस बायोटेक्नोलॉजी पेट्रोलियम सेक्टर में क्या कमाल कर देती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पेट्रोलियम के सेक्टर में यदि हमें बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि ऑयल रिजर्वायर की कंडीशन क्या है। मींस ऑयल जहां पर रहता है रॉक्स के नीचे, जहां पर ऑयल है वहां की एनवायरनमेंट, वहां का कंडीशन क्या है। आप भी जानते हैं कि उस कंडीशन में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, प्रेशर भी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है या ना के बराबर होती है। तो अब आप सोचिए कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में कौन सा माइक्रोब यूज करना पड़ेगा। हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करना है जो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एनारोबिक कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर ले। इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इतना पावरफुल एजेंट है, ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव करने की हिम्मत रखता है। आप लोगों ने आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग एक्सीमोफाइल्स भी कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। ये हमारे बैक्टीरिया है। बायोटेक्नोलॉजी का पेट्रोलियम सेक्टर में यूज हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं MEOR, माइक्रोबियली एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑयल रिकवरी को इनहेंस करना, बढ़ाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑयल रिकवरी को इनहेंस करना। हम यहां पर बैक्टीरिया को यूज करके ऑयल की रिकवरी को बढ़ा रहे हैं। यह है MEOR का कॉन्सेप्ट, माइक्रोबियली एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। हम यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम को फूड के साथ, उसके फूड के साथ मिक्सअप करके हम ऑयल रिजर्वायर में छोड़ देते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से ऑयल की रिकवरी कर रहा है, हम इसको स्टेजेस में समझते हैं। सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा ये बैक्टीरिया जब ऑयल रिजर्वायर में जाएगा तो वो वहां पर गैस का प्रोडक्शन करेगा। कौन सी गैस? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हमारी H2, N2 एंड मीथेन गैस ये भी होंगी। तो गैस ऑयल को ऊपर की ओर लिफ्ट अप करेंगी, पहला। दूसरा, हमारे जो बैक्टीरिया है वो उस ऑयल रिजर्वायर में बायोसर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करेंगे। बायोसर्फेक्टेंट ऐसे सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं।
तो रिड्यूस करने की वजह से जो ऑयल हमारा किसी सरफेस से अटैच होता है वो वहां से डिटैच हो जाता है और ऑयल उस जो गैस है वो उसको ऊपर की ओर लिफ्ट अप कर देती है। तीसरा, सेलेक्टिव प्लगिंग। प्लग का मतलब आप भी जानते हैं। यहां पर प्लगिंग का मतलब यह है कि जो ऑयल है हमारा वो चूंकि रिजर्वायर में नीचे की ओर है, रिजर्वायर बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, कहीं कहीं पर क्रैकिंग होती है। तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो कुछ सेलेक्टिव प्लगिंग करते हैं, एक्सोपॉलीसैकेराइड को प्रोड्यूस करते हैं। वो एक्सोपॉलीसैकेराइड्स उन क्रैक को सील कर देते हैं, जिसके कारण पोर्स वगैरह सारे बंद हो जाते हैं, सिर्फ ऑयल जहां जाता है वो वाला पाथवे पूरा खुला होता है। तो इससे क्या होता है कि रॉक्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर के कारण हमारा ऑयल ऊपर की ओर आने लगता है। साथ में हमारा ये बैक्टीरिया यहाँ पर बायोमास को भी प्रोड्यूस करता है, जिससे ये खुद को भी सुरक्षित करता है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन तरीकों से गैस का प्रोडक्शन करके, बायोसर्फेक्टेंट का प्रोड्यूस करके, सेलेक्टिव प्लगिंग करके, बायोमास प्रोडक्शन करके ऑयल के रिकवरी को एनहांस करता है। और ये बहुत ही सस्ती टेक्निक है। मींस इसमें हमें किसी भी प्रकार का लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसे एक रेगुलर इंटरवल में मॉनिटर करना है बस। मॉनिटर करके हम ये देख पाते हैं कि हमारा ऑयल रिकवर हो रहा है या नहीं, और इस टेक्निक के द्वारा हमारा मैक्सिमम ऑयल रिकवर हो जाता है। ये MEOR जैसे टेक्निक का नाम है, माइक्रोबियली एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमने यहाँ पर ऑयल को रिकवर किया हुआ है, और इस टेक्निक के द्वारा हम मैक्सिमम परसेंटेज में, मैक्सिमम प्रोपोर्शन में हम ऑयल को रिकवर कर पा रहे हैं। और ये जो मेथड है ये हमारी टर्शरी रिकवरी मेथड के अंतर्गत ये आता है, MEOR, माइक्रोबियली एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। सो डियर स्टूडेंट, ये इस पेट्रोलियम बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट सेकंड था, जिसमें हमने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से वो ऑयल की रिकवरी को बढ़ाता है, ये मैंने बताने की कोशिश की है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, क्यों हमें रिकवरी की प्रॉब्लम है, और उस जो भी रिकवरी है उस रिकवरी को हम और ज्यादा बढ़ा कैसे सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके, ये हमने आपको पार्ट सेकंड में बताया। लेकिन ये पेट्रोलियम बायोटेक्नोलॉजी का एक ये हिस्सा है जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हमने अभी रिकवरी की बात की है, इंप्योरिटीज की बात अभी बाकी है। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम सेक्टर में हम रिफाइनरीज में, मींस जो क्रूड ऑयल है उसकी रिफाइनिंग में इंप्योरिटीज को रिमूव करने में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, वो इंप्योरिटीज क्या क्या है और कैसे उनको हम रिमूव कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप उसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।